नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि गर्ग है। मैं खेरोदा निवासी हूँ। हमारे गांव में पावर ग्रिड के लिए जो ज़मीन आवंटन हुई उसके बारे में सिर्फ हम पटवारी जी से बात करने गए थे 2 जने। कोई ऐसी हमारा मानसिकता भी नहीं और न कभी हुई। जिस प्रकार से पटवारी जी ने हमारे रिपोर्ट बना के और कलेक्टर साहब के यहाँ पेश की, जिसमें कम से कम हमारे 3.5 करोड़ जो लगे हुए हैं खेरोदा के, वो नहीं बताए। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना खेरोदा मेना का बीच का 1.5 किलोमीटर टुकड़ा आपने नहीं बताया उस रिपोर्ट में। आप द्वारा 2 हमारे जलदाय विभाग के ओपन वेल है, वो नहीं बताए गए। आप द्वारा हमारा एक बहुत बड़ा बगीचा है जिसको ग्रामीण ने बनाया एवं चारों तरफ बाउंड्री, वो नहीं दर्शाई गई। हमारे यहाँ कम से कम 4 शमशान है, वो आप द्वारा नहीं दर्शाया गया। आप द्वारा हमारे राजपूत तालाब का जो बराबर क्षेत्र आता है वो नहीं दर्शाया गया। और आपसे सिर्फ हम ने बात करी कि साहब आप ये ऐसे रिपोर्ट बना के क्यों भेजी जिससे हमारे गांव का इतना बड़ा लॉस हो रहा है। आप द्वारा बताया गया कि रिपोर्ट तो मैंने मेरी मर्जी से बनाई है और चाहे जो करना है वो कर लेना। और आपने बताया कि मेरे खिलाफ कलेक्टर साहब के यहाँ आपने रिपोर्ट दी, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। एजेंट साहब के यहाँ दी, जो भी कुछ नहीं होगा। हमारे ग्रामीणों ने 1000 की संख्या में जाके पटवारी जी के खिलाफ खेरोदा थाने में रिपोर्ट दी, उसका भी आपने हवाला दिया कि कुछ नहीं कर पाएंगे पुलिस वाला मेरा। तो मैंने कहा साहब के ऐसा क्यों कर रहे हो आप द्वारा मुझे धमकाया उस समय कि कहा कि मैं पुलिस कार्रवाई करूंगा आपके खिलाफ। तो मैंने कहा साहब आप करवा देना, और मैं अपने काम से निकल गया। और अभी जो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पटवारी संघ द्वारा जो रिपोर्ट दी जा रही है वो ये मतलब संघ को भ्रमित करने करके किया गया। क्या ये पूछना ही गलत है? क्या आपने जो रिपोर्ट बनाई वो सही है क्या, या जो मैं बता रहा हूँ वो आपने छोड़ा है, वो 100% आपने छोड़ा? तो क्या ये आपने छोड़ा जो मतलब आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है, इसके डर से आप सभी को भ्रमित कर रहे हैं और आप डर रहे हैं कि मेरे ऊपर 100% कार्रवाई होगी क्योंकि मैंने ये चीज़ें नहीं दर्शाई जो अब कई सदियों से बनी हुई उन चीज़ों को नहीं दर्शाई। इसलिए आप पूरे संघ को भ्रमित करके और संघ को साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और खेरोदा थाने से आज दिन तक कभी भी ऐसी कोई नहीं हुई। सभी की सामान्य तरीके से सभी का कार्य किया गया। खेरोदा पुलिस थाने से आज दिन तक हमने तो ऐसी कोई नहीं सुनी कि भेदभाव किया गया। खेरोदा थानेदार साहब से ग्रामीण मिले कि साहब हमारे खेरोदा के ऊपर इतनी बड़ी आफत आई, तो आप बताइए क्या करें। तो साहब द्वारा हमें गाइडेंस किया गया कि आप उचित प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप अपनी बात रखें एवं कोई भी कानून हाथ में नहीं ले। तो ग्रामीण आज बिल्कुल खेरोदा हमारा शांतिपूर्ण गांव है और ऐसी कोई घटना नहीं हुई। और इस वीडियो का मैं खंडन करता हूं।